हेलो भक्तजनों। आप तुम्हारा भाई और तुम्हारा मेंटर रवि छावड़ा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए स्टार एक्स जो इंस्टीट्यूट जो चैनल है, इस पर भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म जो हमने तैयार किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो के थ्रू वो मेरी बात को समझ सके, मेरे सब्जेक्ट को समझ सके और वो मुझे थोड़ा जान सके। ठीक है। और मेरा जो सब्जेक्ट है एक्चुअली इकोनॉमिक्स है और मुझे आज 12 साल से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ जो उनको गलत गाइड कर रहे होते हैं। बस मेरा टारगेट ये है कि मेरे बच्चे इस वीडियो के थ्रू इकोनॉमिक्स को समझे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स जब आप 11th में आते हो तो आपने इकोनॉमिक्स, आपके पास कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स है, आपके पास आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स है। तो आपको इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो 11th क्लास में एंटर करते हैं उनको लगता है इकोनॉमिक्स लाइक एसएसटी है ना। उनको लगता है यार इकोनॉमिक्स तो एसएसटी जैसी है जैसे हमने पढ़ा है। बट प्लीज ध्यान दो, एसएसटी में हमारे जो मेन टॉपिक्स थे, मेन चैप्टर्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों तो चलेंगे आर्ट साइड में एक अलग सब्जेक्ट बन के। तो इकोनॉमिक्स जो है, प्लीज ध्यान दो, इकोनॉमिक्स जो है वो एसएसटी नहीं है, ये कुछ नया है ना। और बेटा जब भी आपके पास न्यू सब्जेक्ट आते हैं तो कुछ न्यू वर्ड्स लेके आते हैं। अगर आप उन वर्ड्स को समझते चलोगे तो शायद आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। आप क्या करते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स कि उन वर्ड्स को इग्नोर करते हैं, उन वर्ड्स का उनको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं पता होता, तो यह समझ में नहीं आता तो वो इकोनॉमिक्स में मीनिंग कुछ और ले आते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द लोगों को सुना होगा यार इकोनॉमिक्स एक बहुत यार टफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज टफ नहीं मेरे भाई, लैंग्वेज बहुत इजी है। आपको टफ क्यों लग रही है? बिकॉज आप उन वर्ड्स का ना मीनिंग समझते नहीं चल रहे। ठीक है। और इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपके इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे होते हैं बीच बीच में तो कुछ वर्ड्स आ रहे होते हैं जिनका हम यूज कर रहे होते हैं। मैं आज चाहता हूं पहले आप सब कुछ छोड़ो, उन वर्ड्स के पीछे पढ़ो। ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा कंजम्पशन, कंज्यूमर, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हो रहे होते हैं जो हम बीच बीच में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में यूज हो रहे होते हैं। हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे आपको इनका मीनिंग नहीं समझा रहे होंगे। ठीक है। हो सकता है आपको इनका मीनिंग पता भी हो कि क्या होता है। ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स क्या होता है कि देखो जब भी हमारी कोई नीड होती है, ठीक है, जब भी हमारी कोई नीड होती है उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। बस वो यूज करना है, कंज्यूम करना होता है ना। भाई आपको भूख लग रही है, आपने एक बर्गर खाया, आप बर्गर कंज्यूम कर रहे हो। आपको लाइक प्यास लग रही है, आप पेप्सी पी रहे हो, आप पेप्सी कंज्यूम कर रहे हो, है ना। मेरी नीड थी, मेरे को तुम्हें हुडी पहन के पढ़ाना था तो मैं क्या कर रहा हूँ, हुडी के क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, किसी भी तरह की जरूरत, कोई भी जरूरत, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हो। और वो यूज करना क्या होता है, कंज्यूम करना होता है। फिर आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है भाई, जो कंज्यूम कर रहा होता है ना। मेरे को भूख लग रही है, मैं क्या, सामने मैंने एक बर्गर लिया सामने शॉप से, मैं बर्गर को खा रहा हूं तो मैं बर्गर का कंज्यूम कर रहा हूं, मैं उस टाइम पे क्या हुआ, कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के पूरे प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के पूरे प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे लाइक मोबाइल है, मोबाइल के लिए पहले मदरबोर्ड बना होगा, ठीक है, डिस्प्ले बनी होगी, फ्रंट बैक कैमरा बना होगा, बैटरी बनी होगी और ये ओवरऑल बॉडी बनी होगी। इसको रॉ मटेरियल को जोड़ के फिनिश गुड्स में बना दिया तो इसका क्या होगा बेटा, ये प्रोडक्शन हो। एक फार्मर है, फार्मर क्या कर रहा है, उस पर बीज डाल रहा है, खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, ये सब रॉ मटेरियल को जोड़ के उसने गेहूं का प्रोडक्शन कर दिया, ये हो गया प्रोडक्शन। ठीक है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो भाई साहब होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। लाइक फार्मर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये मेरा जो मोबाइल है ये एमआई का, एमआई इसका प्रोड्यूसर है। ठीक है। तो प्रोड्यूसर वो होता है जो प्रोडक्शन कर रहा होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेविंग। सेविंग आप मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं यार जो पैसा बचाते हैं वो सेविंग होती है, और बात सच है यार, वही होती है सेविंग। बट ध्यान से देखो, किसी की इनकम 10,000 रुपए, ठीक है,
उसने 8,000 रुपये खर्च कर दिए और 2,000 रुपये उसने बचा लिए, तो उसकी सेविंग होगी। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं करा। खर्च करना मतलब होता है यूज करना, और यूज करना मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है बेटा, कंज्यूम करना। दैट मीन्स सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। यह है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, ये पकड़नी है आपको बस, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हमने बोला सेविंग मतलब क्या है, जो हमने पैसा बचा लिया, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, ये सीखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है कि अगर किसी कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए लगता है इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एसेट्स, और उनके अकाउंट्स के साथ समझा देते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स। बट इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मीन्स बहुत बड़ा है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड की ना। हमारे लिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कोई भी ऐसा खर्च, किसी भी चीज पे खर्च जो आपको फ्यूचर में कमा के देगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक आलू की रेहड़ी वाला, वो आलू की रेहड़ी खरीदता है, वो जिंदगी भर से कमा के देगी, वो उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लाइक एक ई रिक्शा वाला है, उसने ई रिक्शा खरीद लिया, वो उसे जिंदगी भर कमा के देगा, वो खर्च जो है ना वो उसका इन्वेस्टमेंट है। आपने सुना भी होगा लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो भाई अगर प्रॉपर्टी रहने के लिए खरीद रहे हो कंजप्शन है। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है रेंट पे देने के लिए या दोबारा बेचने के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो अगर गोल्ड पहनने के लिए खरीदे जा रहे हो कंजप्शन है, गोल्ड फर्दर सेल के लिए खरीदे जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपके फादर एक कार खरीदते हैं आपको घुमाने के लिए, वो कंजप्शन है। आपके फादर अगर कार खरीदते हैं टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, टैक्सी के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट, जो कि वो फ्यूचर में कमा के देगी। तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मीन्स बड़े बड़े फैक्ट्री डालना, उसके अंदर प्लांट लगाना, मशीन लगाना, ट्रक खरीदना, टेम्पो खरीदना, फ्लाईओवर बनाना, डैम बनाना, दैट इज ऑल आर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना बेटा, तो इनका मीनिंग हम पढ़ते हैं, उस टाइम पे नहीं बताते, आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। अगर आपको इनका मीनिंग पता है, ऐसे सारे वर्ड समझते चलना, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आपको बहुत बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, ठीक। तो ऐसे कुछ बेसिक में से लाइक एक होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स क्या होता है, हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उन सब को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। इनमें से आपने जाने अनजाने में कुछ काम तो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड किया है, कुछ काम आपने टाइम पास किया है, इसलिए मैं सारे के सारे एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ आपकी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी वाले बच्चे इकोनॉमिक को बोलते हैं आर्थिक क्रिया और इसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो अगर कोई भी काम आप सुबह से लेकर शाम तक मनी से रिलेटेड कर रहे हो, वो तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक हमारी मम्मी जी हमारे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, पैसे देते होंगे आप, नहीं देते ना, क्यों कर रही हो काम, वो काम कर रही है यार मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, दैट मीन्स लव एंड अफेक्शन, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट यही काम कितने लोग जाके बाहर करते हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं, भाई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई आपके सामने खड़े होकर ट्यूशन पढ़ा रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब मन में खुद एग्जाम्पल सोचना और आपके आसपास देखना सराउंड क्या हो रहा है। अच्छा, एक काम एट द सेम टाइम इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो अपने घर पे बच्चे को ट्रीट कर रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक है। अगर एट द सेम टाइम वो क्लिनिक जाता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर है, अपने घर पे बच्चों को टीच कर रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वो ट्यूशन जा रहा है या स्कूल जा रहा है, वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो ये तो फिर छोटी छोटी बात हुई। अगर मैं बात करूँ पूरे कंट्री के लेवल पे, तो 4 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, भाई आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, ऑब्वियसली पे करते हो, तो कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। प्रोडक्शन तो हम करते क्यों हैं, बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। प्रोडक्शन भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी बता रहा हूँ ब्रेक के बाद। इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेशन में आता है यार, एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर अर्निंग, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मनी, ठीक है। पता है एक चीज समझो, जब आप प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती है बेटा। उनको चीजें नहीं बोलते, उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज, ठीक है। क्या होते हैं फैक्टर एंड रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए हमें? सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड। फिर इस पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर। फिर हमें क्या चाहिए बेटा, कैपिटल।
और फिर हमें चाहिए क्या, एंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के अंदर सब आते हैं भाई, पहाड़, जंगल, नदियाँ, सागर, महासागर, रेगिस्तान, सब। लेबर के अंदर, ये लेबर वर्ड सुनते हैं वो समझे तसला उठा के चलते हैं, ऐसा नहीं है। लेबर के अंदर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों आते हैं। एक जो रोड पे मजदूर काम कर रहा है वो भी लेबर में, हम यहाँ पर टीचर है, डॉक्टर है, वो भी लेबर में आते हैं। कैपिटल के अंदर आता है पैसा एंड मशीन्स, हम बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे कैपिटल का मतलब मशीन भी कंसीडर कर रहे होते हैं। और एंटरप्रेन्योर होता है ऑनर। तो बेटा क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने के बाद जो पैसा आता है आप क्या करते हो, लैंड पे देते हो रेंट, लेबर को देते हो वेजेस, कैपिटल पे देते हो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और इस तरह से पैसे को बांटने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं उसकी जिसकी बात हमें पहले से करनी चाहिए, हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या। कई बार आपके लाइक 10th क्लास का स्टूडेंट है और आप 12th में हो, उसने बोला भैया आपके पास इकोनॉमिक्स है, हाँ, आपने बोला हाँ इकोनॉमिक्स है, तो बोला भैया इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो क्या आप उसको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताओगे, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट लाइक ये, नहीं ना। तो उस बच्चे को मीनिंग समझाना है, तो आपको इतना मीनिंग समझ में आना चाहिए इकोनॉमिक्स का कि कोई अगर आपसे पूछो आप तुरंत बताओ कि ये होता है इकोनॉमिक्स। उसके लिए डेफिनेशन रटनी नहीं है, मुझे डेफिनेशन नहीं रटवानी, इकोनॉमिक्स से मैं चाहता हूँ तुम्हें मीनिंग पता हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान समझो, यहाँ पर जो अर्थ है, इस अर्थ का मतलब होता है मनी, एंड शास्त्र का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या बन गया ये, मनी का सब्जेक्ट। यस, क्या बन गया ये, मनी का सब्जेक्ट। तो आप उस 10th क्लास के स्टूडेंट को आप समझा सकते हो कि भाई इकोनॉमिक्स एक मनी का सब्जेक्ट है, जिसमें हम एक देश की मनी से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक एक देश में मनी कब छपती है, कौन छापता है, किसके पास राइट्स है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किसी वस्तु का प्राइस कैसे बनता है। ठीक है, कब प्राइस बढ़ते हैं, कब प्राइस डाउन होते हैं, एक डॉलर है 70 का क्यों होता है, अप क्यों नहीं होता, डाउन कैसे होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये तो एक 10वीं क्लास के बच्चों को समझाने के लिए था। बट अगर आपको 11th लेवल पे किसी को इकोनॉमिक्स को समझाना है, कोई 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी इकोनॉमिक्स है, वो आपसे जानना चाह रहा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप उसको बताओ, हमने पढ़ा है कि मनी से रिलेटेड बातें क्या होती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप उसको बताएंगे इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। बट अगर आपसे कोई हायर लेवल पे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछता है, लाइक 12th का स्टूडेंट आपसे पूछता है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर पूछता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तब आप ये डेफिनेशन देंगे। आपको थोड़ा उसे बड़े लेवल बताना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। और अगर आपको सच में जानना है ना इकोनॉमिक्स क्या है बड़े लेवल पे, तो आपको उसको जानने से पहले एक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी समझने के लिए आपको 2 प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी और एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये सब छोड़ो, एक चीज समझो, एक लड़का लड़की है, ठीक है, और वो बिहार से भाग के आ गया दिल्ली में, ठीक है, कोर्ट मैरिज। अब जैसे लाइक वो दिल्ली में है, वो क्या करेंगे, पहले एक रूम रेंट पे लेंगे। उन्होंने क्या करा होगा, किसी फ्रेंड से उधार लिया होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक रूम रेंट पे लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा बेसिक्स लाइक एक बेड डाल लेंगे, ठीक है, 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 चम्मच, ठीक है, छोटे छोटे बेसिक्स पूरे। तो बेटा वहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जो वो गाँव से आए तो पूरा सामान तो नहीं लेके आए ना। तो पहले लाइक दिल्ली में सपोज करो एक उन्होंने रूम लिया रेंट पे ना, अब वो एक जो घर लिया है उन्होंने, वो कहाँ से लिया होगा, रेंट पे उन्होंने किसी दोस्त से उधार लेके भाग होंगे, उनके पास पैसा पड़ा होगा। तो उसके अंदर पहले रूम के अंदर बेसिक्स पूरे करेंगे, लाइक एक बेड, ठीक है, मतलब बर्तन होंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो बेसिक्स थे, कपड़े ले लेंगे, फ़ोन ले लेंगे, जूते चप्पल ले लेंगे, ये सब होंगे। मान लेते दोनों ग्रेजुएट है, दोनों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया, पैसा कमाएंगे, फ्रिज, फिर घर में टीवी, फिर कूलर या फिर एसी, बाइक, ये सब पूरे बेसिक्स करेंगे। तो एक जेन्युइन पर्सन होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो लेंगे कि उनका टारगेट हो गया यार हमारा घर हो यार, जहाँ पर भी हम आए, लाइक वो दिल्ली के साउथ साइड में है तो साउथ साइड में सोचेंगे हमारा घर हो, ईस्ट साइड में है तो ईस्ट साइड में सोचेंगे घर हो। अब घर ले लिया उन्होंने, कोई छोटा लाइक 25 गज का घर ले लिया। जो 25 गज का घर लेंगे तो सोचेंगे यार नहीं 50 गज का घर हो। जिसका 50 गज का घर है वो दिल्ली में क्या सोचता है, यार बड़ा घर हो, 100 गज का घर हो। जिसका 100 गज का घर है वो सोचता है यार फ्लैट हो, अलग से पार्किंग होगी, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जिनके पास फ्लैट है क्या वो खुश है वहाँ पर? नहीं,
वो सोचते हैं बंगलो हो, ठीक है, बड़ी सी कार हो, ठीक है। और जिनके पास बंगलो है वो सोचते हैं यार फार्म हाउस भी हो ही जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, इंसान जीरो से स्टार्ट होता है और उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। उसकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। उन ज़रूरतों के सामने उसको अपना पैसा क्या लगता है, कम। वो कम लगने क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, हिंदी में होता है दुर्लभता की समस्या। दुर्लभता या स्कैरसिटी का मीन्स क्या होता है, कम होना होता है, ठीक है। दैट मीन्स डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब पूरी स्टोरी में आप ये सोचोगे ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, उनको अपने रिसोर्सेज कम क्यों लग रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस लाइक, भाई आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा मैच आ रहा है, आईपीएल का मैच आ रहा है, आपकी मदर आती है, थप्पड़ मारती, चल पढ़ ले, वो कुछ सीरियल लगाने लगे, वो बैठ जाती है। थोड़ी देर में आपके फादर आते हैं, उनसे रिमोट छीन के वो ना न्यूज़ देखने लग जाते हैं। तब आपको लगे यार हमारे घर में टीवी कम है। अगर हर किसी के पास पर्सनल टीवी होता तो टीवी कम लगता नहीं। टीवी कम क्यों लग रहा है, क्योंकि टीवी के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है ना, उसके ऑल्टरनेटिव यूज बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, ऑल्टरनेटिव यूज बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से उनको अपना पैसा क्या लगता है, कम लगता है। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। भाई आपके फादर है, आपके फादर घर में पैसा कमा के लाए, वो आपके घर का बिल्कुल मेन रिसोर्स होता है। घर में पैसा आते ही बिजली का बिल, पानी का बिल, अगर आप रेंट पे रहते हो रेंट, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, पर डे का दूध, पर डे के वेजिटेबल, पर डे के फ्रूट्स, फिर वो नमक तेल मिर्च विर्च वो सब अलग, गैस सिलेंडर खर्चा अलग, कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ले रखी हो अलग। घर में जैसे ही पैसा आया ना, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस बढ़ गए। तब अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको अपना पैसा क्या लगता है, कम। वो कम लगने क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। और तब आपके पेरेंट्स पता क्या करते हैं, उन बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस में से कुछ को चूज करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अब लेके आपने बोला पापा मुझे घड़ी दिला दो यार, अगले महीने ले लियो, यार फ़ोन दिला दो, अगले महीने लेना, तो वो छोड़ देना है। कुछ ऑप्शन था उनके पास जो उन्होंने छोड़ दिया, उसे बोलते प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ध्यान समझना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम is a problem of choice which arises due to problem of scarcity of resources which have alternative uses। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चूज करने की जो प्रॉब्लम है, जो क्यों अराइज हुई है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स है और उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। और अब अगर आपसे कोई पूछता है ना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप विद रेस्पेक्ट बताओ, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख लिया आपने, अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं बुक्स में जो लिखी हुई डेफिनेशन अगर मैं वो रटवाने जाऊँ तो वो सब बकवास हो जाएगी। मेन आप समझो कॉन्सेप्ट। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है या जिसको पढ़ाई से रिलेशन नहीं है, आपके पेरेंट्स अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बता देना इकोनॉमिक्स एक मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें हम देश में मनी से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। कोई 11th लेवल पूछता है तो मनी से रिलेटेड मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। कोई हायर लेवल पूछता है तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। क्लियर है बेटा। अब इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट्स है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे देखते देखते, मैं बोर हो जाऊंगा आपको समझाते समझाते, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टच में रहो, देखते रहो इकोनॉमिक्स बाय लवी छावड़ा, ठीक है बेटा। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।